माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स की कलेक्टर ने थपथपाई पीठ, सम्मानित कर किया प्रोत्साहन। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर 3 दिवसीय हड़ताल, ट्रकों के थमे पहिए। खाद बीज विक्रेता संघ ने राज्य के कृषि मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, यूरिया की कमी को लेकर किसान परेशान। और शराब के अवैध कारोबारियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 60 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 गिरफ्तार। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स का सम्मान करते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने विद्यार्थियों की तारीफ की और लक्ष्य प्राप्ति तक लगातार मेहनत करने की समझाइश भी दी। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े भी मौजूद थे। गुनगुन पवार, प्रतीक शिर्के सर हमारे बीच में है सर। ये इनका जो एमपी का जो प्रावीण्य सूची में 8वां स्थान रहा है सर। ये शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा के विद्यार्थी रहे हैं, क्योंकि हमको टैलेंट आए हैं। आफरीन फातिमा सिद्दीकी, इसी ग्रुप के लिए इस बार हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षा हुई थी, उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के 2 टॉपर बच्चे जिन्होंने मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया था, 8वां और 10वां, और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट के फैकल्टी वाइज जो हमारे टॉपर बच्चे हैं, उनका आज कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ पे सम्मान किया गया है। सभी बच्चों को उनके द्वारा शुभकामनाएं और बधाई दी गई है। भविष्य में वो अच्छा काम करें और जिले का नाम रोशन करें। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर 3 दिवसीय हड़ताल आज से शुरू हो चुकी है। 3 दिनों तक ट्रकों के पहिए जाम रहेंगे। संगठन की मांग है कि जिस तरह अन्य प्रदेशों में डीजल पर वैट टैक्स कम है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी वैट टैक्स कम किया जाना चाहिए। प्रदेश में वैट टैक्स ज्यादा होने से ही डीजल की कीमत आसमान पर है। ट्रक चालक व परिचालकों को कोविड संकट काल में बीमा की सुविधा दी जाए। मालवाहक वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स की 6 माह की राशि माफ की जाए। संगठन ने कोरोना संकट काल के मद्देनजर सरकार से उपरोक्त मांगे शीघ्र माने जाने की मांग की है। हमारे मुख्य मुद्दा है डीजल पे वेट घटाना, जिसको लेके सरकार का एक तरफा निर्णय लिया गया और डीजल पे काफ़ी वेट बढ़ाते हुए करीब 10 रुपये लीटर डीजल को महंगा कर दिया गया। और दूसरी हमारी मांग है कि ड्राइवर और कंडक्टरों को कोविड के अंतर्गत लाते हुए बीमे की सहायता प्रदान की जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि हमारे ड्राइवर लोकल में और दूसरे प्रदेशों में जाकर परिवहन का कार्य करते हैं, उनके साथ हेल्पर भी होते हैं, तो ये उस संक्रमण में ना आए उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई संक्रमित होता है और कोई दुर्घटना होती है तो उसका सरकार के द्वारा हमें बीमा दिया जाए। तीसरा, एक आरटीओ विभाग से काफ़ी दिक्कतें कई सालों से आ रही हैं। इसको लेके भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि आरटीओ बैरियर है और फ्लाइंग स्क्वाड के नाम पे आरटीओ विभाग के द्वारा अवैध वसूली की जाती है। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर छोटे छोटे बैरियर खोल दिए गए हैं, जो एक सिर्फ अवैध वसूली का एक जरिया बनाया गया है, उसको तत्काल प्रभाव पे बंद कराया जाए। चौथी हमारी एक मांग है कि जो कोरोना का लेके हमारा व्यापार प्रभावित हुआ है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, उसको लेके कम से कम 6 महीने का रोड टैक्स माफ़ किया जाए, जिसको लेके थोड़ा सा इस व्यापार को सहायता हो सके। और जिस हिसाब से डीजल में बढ़ोतरी हुई है,
व्यापार उतना नहीं बढ़ा है, दरें बढ़ी नहीं हैं और पिछली दरों पे ही काम किया जा रहा है, जो कि यह व्यवसाय काफ़ी प्रभावित होते बंद होने की कगार पे आ गया है। इन्हीं मांगों को लेके ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पे सांकेतिक हड़ताल 3 दिवस की रखी गई है, 10 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक। इसमें सरकार के द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इन मांगों पे ध्यान देते हुए और व्यापार को सुचारू रूप से लाने के लिए इन मांगों पे समस्या सुलझाई जाए। खाद बीज एवं कीटनाशक विक्रेता संघ ने कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस वर्ष यूरिया की कमी का जिक्र किया है। खाद बीज विक्रेता संघ का कहना है कि पिछले साल 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 93,150 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया था। इस वर्ष यूरिया की मात्रा नियमानुसार 10% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उल्टा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 37,530 मीट्रिक टन कम आपूर्ति हुई है। संगठन का कहना है कि सोसाइटीज को लगभग 41,476 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित हुआ और बाकी 13,948 मीट्रिक टन निजी व्यवसायों को मिला है। ऐसे में अवैधानिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कालाबाजारी में बिचौलिए सक्रिय हैं। हम लोगों की जो मांग है, कृषि उप संचालक द्वारा जो पेपरों में न्यूज़ दी जा रही है कि यूरिया जो है 25 से 30% ज़्यादा आई है, लेकिन वास्तव में जो है पिछले साल की अपेक्षा जो है 40% यूरिया कम आई है और इसका दबाव जो है सोसाइटियों पे भी पड़ रहा है, व्यापारियों पे पड़ता है। व्यापारियों के यहाँ दिन भर किसान जो लाइन लगाए खड़े रहते हैं यहाँ पे, आप जबकि यूरिया है ही नहीं है। तो ये जो उप संचालक महोदय जो है किसी प्रकार से गुमराह करना चाह रहे हैं आम किसान को भी, जनता को भी, सबको, कि हमने जो है 25 से 30% यूरिया ज़्यादा बुलाया, लेकिन वास्तविक स्थिति जो आंकड़े अभी कंप्यूटर से निकाले हैं उसमें 40% यूरिया कम आया है। दूसरी बात, अभी जो मानक अमानक के सैंपल आए हैं बीजों के, पेपरों में आ रहा है कि नकली बीज बिक रहा है छिंदवाड़ा में। अरे भाई, नकली बीज बिक रहा होता तो किसान आके हम लोगों को शिकायत करता, जर्मिनेशन नहीं होता तो किसान हमारे पास आता, हमारे पास आके कंप्लेंट किसी विभाग में करता, लेकिन कहीं कोई कंप्लेंट नहीं है। आज सबसे बढ़िया फसल है मक्के की और इनके जो लैब के सैंपल आए हैं वो अमानक स्तर के 10-15 कंपनियों के अमानक स्तर के आए हैं। तो ये कुछ बात पल्ले नहीं पड़ रही है कि ये गलती कहाँ हो रही है। ये मानक अमानक के दौर में हम लोग पिस रहे हैं, व्यापारी लोग, हम लोग वही कंपनियों के बीज बेचते हैं जिसको मध्य प्रदेश शासन ने मान्यता दी है, और उसके बाद भी अगर उसमें मानक अमानक आता तो ये हम लोगों की जवाबदारी नहीं है। इधर किसानों ने भी जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को यूरिया की कमी से पैदा समस्या से अवगत कराया है। दावों और हकीकत के बीच एक बार फिर जो परेशान है वो है किसान। किसान जुड़े हैं, सिर्फ यूरिया की किल्लत जो चल रही है, किसानों को मिल नहीं पा रहा और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इसकी। ना हमको दुकान से यूरिया मिल रही है, ना सोसाइटी से यूरिया मिल रही है। हम परेशान हो गए हैं। अब सिर्फ यही चाह रहे हैं कि साहब हमारा ये कैसे भी करके समाधान करें यहाँ पर, क्योंकि हमको ना दुकानों में यूरिया मिल रही है हमको, और ना सोसाइटी वाले हमको यूरिया दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण बता रहे हैं? कारण आपका परमिट कटवाओ, हम लोग के खाते है नहीं है वहाँ पर। जो परमिट होगा सिर्फ उन्हीं को मिलेगी और हमको दिन भर लाइन लगा कर वालों को भी पूरा नहीं, दिन भर लाइन लगा करके शाम को बोलते यूरिया खत्म हो गई। अभी तक आपको यूरिया मिली कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिली यूरिया। एक बार भी नहीं डली हुई यूरिया। कितने किसान हम लोग पूरा तिगाई में तो एक बार भी यूरिया वितरित नहीं हुई है अभी। कितने किसान हो आपको? लगभग तिगाई के 40 किसान हैं। हाँ, सभी गांव के जितने भी जुड़े सभी यूरिया से प्रताड़ित किसान हैं। इनको ना ये दुकान में ही मिल रही है, ना ये सोसाइटी वाले से बोलो तो आप बोले लाइन लगा लो, शाम तक लाइन लगाते हैं, उसके बाद यूरिया नहीं खत्म हो जाती है। कितने समय से परेशान हो रहे हैं आप लोग? लगभग 3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए। तो अब जाके शिकायत करने आए? इससे पहले भी शिकायत की है, एक शिकायत चल रही है, लेकिन उसको सस्पेंड नहीं किया। राजकुमार भट्ट जो हमारी सोसाइटी प्रबंधक है, उसकी एक शिकायत मैंने कलेक्टर साहब के पास भी किया था। वो ब्लैक मार्केटिंग कर ब्लैक में यूरिया दे रहा है और हम लोग को यूरिया नहीं मिल पा रही है। ना उसको सस्पेंड किया अभी तक और ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले में अवैध कारोबारियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रविवार के दिन कुंडीपुरा पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने पर कुसमैली मंडी के पास छापा मारा और 60 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। आज मैं जबरा में लॉकडाउन ड्यूटी थी तो मैं भ्रमण पे निकली थी।
तब मुझे नरसिंहपुर नाका के पास में मुंबई से सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति खाफाबाद तरफ से कुसमैली की तरफ गाड़ी में शराब लेके जा रहे, कच्ची महुआ की शराब लेके जा रहे हैं। तब मैंने मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी को कॉल से अवगत कराकर 2 समक्ष गवाहों को तुरंत लेकर मौके पर गई। मौके पर हमारा स्टाफ भी लिया और मौके पर पहुंचकर वहां पर हम लोग ने घेराबंदी करके 2 लोगों को गाड़ी से पकड़ा। उनकी स्कूटर थी, स्कूटर में 4 कुप्पियों में मतलब पूरी फुल भरी हुई महुआ की शराब थी, करीबन 60 लीटर शराब थी। और उसे कार्रवाई की 34-2 की कार्रवाई करने के बाद में पूरी कार्रवाई करने के बाद में 2 आरोपी मिले, जिसमें एक रमेश डहेरिया है, वो कुसमैली का ही है, और दूसरा जीतू धुर्वे है, वो खाफाबाद का है। इन दोनों को कार्रवाई करने के बाद में लेके आए और फिर कल पूर्णतः लॉकडाउन था, इसलिए 188 की धारा। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी प्रचारणी समिति कार्यकारिणी गठन के लिए 2020-21 की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस क्रम में आज से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। समिति के त्रिवार्षिक चुनाव 2020 के होने जा रहे हैं, जिसका मैं निर्वाचन अधिकारी हूं। दिनांक 6/8/2020 को कार्यक्रम प्रकाशित किए हैं। आज 10 और 11 अगस्त को फाइलिंग है। इसके बाद नियमित कार्यक्रम होते हुए 20/8 को अगर आवश्यकता पड़ी तो मतदान होगा और उसी दिन मतगणना होगी और शाम तक घोषणा हो जाएगी कार्यक्रम की। ये प्रथम चरण के निर्वाचन है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर विभाग प्रमुखों से चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। ये 6 जो दिख रहे हैं वो तकनीकी कारणों से ही है या तकनीकी कारणों से हमारी लापरवाही से? अधिकारी के यहाँ 2 मानवाधिकार आयोग, एक कमिश्नर राज्य यहाँ का चला गया है, इनको बता दीजिए। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना को लेकर बुरी खबर है कि संक्रमण के आंकड़े बढ़े हैं, मौत का ग्राफ भी उछला है। आज सिवनी से गंभीर अवस्था में इलाज के लिए लाए गए मरीज को बचाया नहीं जा सका। मोक्षधाम में एक शव का पूरी सावधानी से अंतिम संस्कार किया गया।
अफसोसजनक बात यह है कि कोरोना अपडेट के लिए शंकाओं को लेकर जब अफसरों से बाइट लेने की कोशिश की गई तो सभी ने मुंह मोड़ लिया। सीएस ने कहा सीएमएचओ की ली तो उसने कहा मेडिकल कॉलेज की डीन की ले लो, सही रहेगी, और भ्रम का मायाजाल फैला ही रहा। मामला संजीदा है, लिहाजा हासिल आया शून्य। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कुकड़ी खापा गांव के एक शिक्षक की शिकायत है, पीटीए सदस्य ने की है। हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को कि हमारे यहाँ लापरवाह शिक्षक दिनेश डोंगरे जो काफ़ी दिनों से हमें परेशान कर रहा है और शिक्षा के प्रति बिल्कुल लापरवाह है। हमको मतलब उसने हम लॉकडाउन से जब से मतलब एग्ज़ाम हुए तब से स्कूल आके देखा भी नहीं है, ना ड्रेस वितरण किया है पिछले सत्र की, और ना स्कॉलरशिप में मतलब उसने दिया है, और ना ही शिक्षा लॉकडाउन में गल्ला भी नहीं, बच्चों को राशन नहीं दिया है, और पालकों से शिक्षक कभी मतलब संपर्क नहीं किया है। जबकि हमारे इसमें पीजी लैब ग्रुप चल रहा है जिसमें पढ़ाई चल रही है, और हमारा विद्यालय भी चल रहा है जिससे पालकों से बच्चों से संपर्क करना है, जिससे उनने आज तक कोई संपर्क नहीं किया है। हम उसके प्रति हमने 4-5 बार आवेदन दे चुका है कलेक्टर साहब को, जिससे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम कार्रवाई चाहते हैं। आपने बच्चे की फीस नहीं जमा की, इसलिए आपके बच्चे को हम ऑनलाइन नहीं एनरोल करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। यह उपाय अपनाया है शहर के नामचीन प्राइवेट स्कूलों ने, और यही कारण है कि अभिभावक संघ बार बार प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट स्कूलों द्वारा शिक्षा के अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए राहत की मांग की है। नहीं सर, हम नहीं बोल सकते ना, आप शिक्षा अधिकारी आप बोलेंगे, आप बोलेंगे सर, आप रिस्ट्रिक्शन दीजिए। हाँ, हम लोग कैसे बैठाएंगे? और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब पालन कर लेंगे, हम 10-10 फीट दूर बैठ लेंगे, लेकिन आप एक जो मीटिंग अरेंज। चांद से आए ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और गांव में अतिक्रमण तथा जमीन हड़पे जाने की शिकायत की है। मामलों को लेकर आए हैं। इसमें होता यह है कि घोरगांव क्षेत्र में बैजूलाल वर्मा हैं, जो हमारे जो मृतक पूर्वज हैं उनके साइन करके फर्जरी करके फर्जी हस्ताक्षर करके दस्तावेज बनाते हैं, और कुछ समय पूर्व ही उनकी मृत्यु के 4-5 साल बाद ये न्यायालय में प्रेस करते हैं, या तो स्वयं बनाए हैं, स्वयं खरीद लिए हैं, या अपने किसी खास को खरीदवा देते हैं, और इनका विधिवत केस में कब्जा दिखाकर इस प्रकार से ये हड़पने का कार्य कर रहे हैं। हमारे स्वयं के मेरे प्रकरण में मेरी दादी माँ के जो 2014 में शांत हुई है कि नकली फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, जिनके ओरिजिनल हस्ताक्षर आज भी उनके बैंक खातों में हैं। तो हम ये मांग करने आए हैं कि, और भी चर्चाओं में पता चला है ऐसा, ये गाँव में हर सीधे साधे व्यक्तियों के साथ ऐसा करते हैं, इंतजार करते हैं मृत्यु के उपरांत उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 5 रुपये 10 रुपये के ऐसे स्टाम्प या साधारण कागज में बनाकर सिविल में केस, कोर्ट में केस डालते हैं, और इस तरह से सीधे साधे लोगों को परेशान करते हैं। मैं तो एक शिक्षित हूँ स्वयं, पर मैं स्वयं परेशान हो गया इस मामले में। कितने लोग हैं अभी जो आप लोगों के साथ हैं? अब अभी तो 2-4 लोग हैं, ये और भी कई लोगों के साथ किया है। ऐसे ही होता है, सबके चर्चा करने पे है, सबके साथ यही है कि इनके घर के मृतक के बाद परिजन की मृत्यु के बाद उनके साइन करके और इस तरह से न्यायालय में केस डाल देते हैं, और फिर सिविल और न्यायालयों में हम आमजन परेशान होता रहता है, और ज़मीनों में इन्होंने कब्जा कर रखा है। जैसे हमारी ज़मीन स्वयं हमारे परिवारजन अभी काबिज हैं, पर इन्होंने अभी कब्जा उसमें अपना लिखवा लिया न्यायालय में। इन तमाम खबरों को जान लेते हैं और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ।
माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स की कलेक्टर ने थपथपाई पीठ, सम्मानित कर किया प्रोत्साहन। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर 3 दिवसीय हड़ताल, ट्रकों के थमे पहिए। खाद बीज विक्रेता संघ ने राज्य के कृषि मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, यूरिया की कमी को लेकर किसान परेशान। और शराब के अवैध कारोबारियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 60 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 गिरफ्तार। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।